अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करती हूँ आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से देसी बटेर। बटेरे खाएं और सर्दी भगाएं। बटेरे की ऐसी रेसिपी जो आप सबको बेहद पसंद आएगी और सब मांग मांग कर खाएंगे। तो किस तरह से इन्हें पकाएंगे ये जल्दी से गल भी जाए और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज भी हो, तो वो सब आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। तो चलिए मिलकर बनाते हैं मज़ेदार से देसी बटेर। तो सबसे पहले हमने ले लिया है प्रेशर कुकर, इसमें ऐड कर लिया है ऑयल। ऑयल को हमने सबसे पहले करना है गरम और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 अदद चॉप किए हुए प्याज और इसे हमने करना है फ्राई। तो फ्राई कब तक करना है? तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये प्यारे से ब्राउन कलर में नहीं आ जाते, तब तक हमने इसे फ्राई करना है। और ये देखिए जी, जब इसका प्यारा सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन बारीक कटे हुए चॉप किए हुए। आप चाहें तो कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें ऐड करने के बाद हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से फ्राई। तो कुछ ही सेकंड के लिए हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 से 5 टमाटर, जिन्हें मैंने चॉपर मशीन में थोड़ा सा पेस्ट बना लिया था, क्योंकि टमाटर मेरे पास बिल्कुल लाल नहीं थे। तो इस तरह से टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट बन जाएगा, तो हमें इन्हें ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास लाल टमाटर हो तो आप इसी तरह से भी डाल सकते हैं। और अब हम इन्हें कर लेंगे मिक्स, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और देखिए जी, मशीन को अच्छी तरह से खाली कर लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी। इसी तरह से आपके खाने में मज़ीद बरकत होती है। तो जब टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो फिर हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ढेर सारे कमेंट कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए जी, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बाकी के मिसाले, जिनमें है जी मेरे पास हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो काली मिर्चें ऐड कर दें। तो अभी हम इसे कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून नमक और साथ ही साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस तरह से मिसाले की बुनाई बहुत अच्छी तरह से होती है और आपका मिसाला बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार सा और जूसी मिसाला तैयार होता है। हमने इसे करना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स। तो कुछ लोग बटेरे बनाते तो हैं, लेकिन उनके बटेरे उस तरह से गल नहीं पाते और काफ़ी टाइम लेते हैं। तो आप जब बटेरे बनाएंगे तो वो किस तरह से बहुत जल्दी गल जाएंगे, तो उसकी टिप्स मैं आपको आगे जाके दूंगी। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून। इसे ऐड करने से बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़ेदार से ये बन के तैयार होंगे। तो अभी हमने क्या किया है, सारे मसाले ऐड कर लिए हैं प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद। तो अभी हमने इसकी कर ली है बहुत अच्छी तरह से बुनाई। जब हम देखेंगे कि इसकी बुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे बहुत मज़ेदार से बटेरे। इन्हें हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर हमने इन्हें करना है फ्राई, इनकी भुनाई करनी है। बटेरे जिन्हें पहले ही हमने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। अगर जब आप भी बटेरे बनाते हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाती। तो जब आप इसे वॉश करते हैं तो उससे पहले आप इसे सिरके से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर आपके पास सिरका ना हो तो लेमन जूस ऐड करके अच्छी तरह से इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसे वॉश कर लें, तो बटेरे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए। बहुत आसान तरीका है बटेरे बनाने का। ना तो इसे बॉईल करना होगा और ना ही हमने इसे देर तक कुक करना होगा। आप भी ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को देखते हुए और फिर मज़े से खाएं। तो देखिए जी, जो ऑयल है वो अच्छी तरह से अलहदा हो गया है। तो अभी हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है पानी, जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो पानी हमने इसमें कितना ऐड करना है, 1.5 लीटर पानी मैं इसमें ऐड कर लूँगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। पानी ऐड करने के बाद हम इसे कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 35 से 40 मिनट के लिए बंद करेंगे प्रेशर कुकर को। तो देखिए जी, 40 मिनट गुजरने के बाद हमारे बहुत ही मज़ेदार से देसी बटेरे तैयार हो गए हैं। फ्लेम को कर लूँगी मैं यहाँ फिर से ऑन और अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक बारीक कटी हुई। बहुत ही मज़ेदार से हमारे बटेरे रेडी हुए हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।
بہت آسان اور بہت لذیذ بٹیرے کی ریسیپی میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم اسے کور کر کے رکھ لیں گے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ اور بھی اچھی طرح سے سیپریٹ ہو جائے اور بہت ہی مزیدار سا یہ بن کے تیار ہو جائے۔ جو ہرا دھنیا ہے اور ادرک ہے، اس کا ٹیسٹ پوری طرح سے اس کے اندر آ جائے۔ تو اس ٹائم پہ ہم نے فلیم کو کر لیا ہے آف۔ تو دیکھیے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مزیدار سا ہمارا بٹیرے کا جو سالن ہے، بٹیرے کی گریوی ہے، وہ بہت مزیدار سی تیار ہوئی ہے۔ بٹیرے جو ہے وہ پوری طرح سے گل گئے ہیں، تو دیکھیے یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے ابھی ہم اسے کر لیں گے سرو۔ تو جنہیں یہ پسند ہے وہ تو اسے ضرور ہی شوق سے کھائیں گے، لیکن جن کو بٹیرے پسند نہیں تو وہ بھی انہیں خوشی سے کھائیں گے۔ تو چلیے ابھی انہیں کر لیتے ہیں سرو۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شیور اسے لائک ضرور کر دیں، ڈھیر سارے کامنٹ کریں، فیملی اور فرینڈز میں اسے ضرور شیئر کریں۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔